अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। सबसे पहले सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक। और उम्मीद है कि सब ने कुर्बानी कर ली होगी और अब जो है वो कुर्बानी से फ्री होकर गोश्त वगैरह बांट रहे होंगे। तो मैंने जो व्लॉग है वो ईद डे फर्स्ट और ईद डे सेकंड का जो है वो मैंने मर्ज कर दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो है टाइम नहीं मिला कि मैं दोनों व्लॉग्स जो है अलग अलग बना सकती। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होती है ईद की तैयारी, दैट डेफिनेटली बिलोंग्स टू किड्स। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं बिल्कुल तैयार होकर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलजुल रहे हैं, बातें हो रही हैं, तैयार होकर वो अपने ड्रेसेस जो हैं वो सबको दिखा रहे हैं, सबसे ईदी ले रहे हैं और माशाल्लाह से सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो ये है मेरी नीस और नीसेस हैं मेरी, और ये है मेरी कज़न है सब। तो यहाँ पर जो है बच्चे सब तैयार होकर अपनी ईद को एंजॉय करने लगे हैं और हम एज़ यूजुअल ईद के फर्स्ट डे पर बिज़ी हैं काम शाम में। और दूसरी नीस भी आ गई हैं, दोनों अपने घर से इस वक्त अपनी नानी से ईद मिलने के लिए, अपनी खालाओं से मामुओं से ईद मिलने के लिए। तो दे आर शोइंग देयर ड्रेस टू अस और सब माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ईद जो है वो बच्चों की होती है, तो यहाँ पर ईद को एंजॉय करने के लिए ईद और बच्चे आइसक्रीम ना खाएं तो ये हो नहीं सकता है। वैसे हमेशा इनको मना किया जाता है कि भाई डोंट ईट आइसक्रीम, के इससे आपके जो है वो गला ख़राब हो जाता है, ये हो जाता है। लेकिन ईद पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, हर बच्चा फ्री होता है टू इन्जॉय देयर फेस्टिविटी। और यही बच्चे हैं जो इन्जॉय कर रहे हैं अपनी ईद को। हमें भी याद है कि बचपन में किस तरह हम आइसक्रीम का जो कॉन्सेप्ट होता था, इट बिलोंग्स टू ईद। बच्चे वगैरह सब तैयार हो गए। तो आज जो है इस बार हमारी ईद डे फर्स्ट पे जो है वो कुर्बानी नहीं की है, बल्कि सेकंड डे पर कुर्बानी होगी। तो थोड़ा सा जो है अपनी जो केयर है वो डे फर्स्ट पर ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने रात जो है वो शैम्पू कर लिया था, कंडीशनर भी कर लिया था, लेकिन इस वक्त आई थॉट कि मैं अपने बालों को जो है थोड़ा सा डीप कंडीशनिंग कर लूँ। तो मैंने यहाँ पर बालों को अच्छे तरीके से कंडीशनर लगा दिया है। मैंने यूज़ किया है डव का जो कंडीशनर है वो यूज़ किया है, नरिशिंग सीक्रेट जो है ग्लोइंग कंडीशनर जो है मैंने डव का यूज़ किया है और बहुत ही अच्छा कंडीशनर है जो बालों को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ कर देता है। तो मैंने यहाँ पर अपने बालों को की है डीप कंडीशनिंग और मैं वेट करूँगी ऑलमोस्ट 2 आवर और इसके बाद हो जाऊँगी फ्रेश। और डे फर्स्ट पर जो है बात यह है कि कोई एक दूसरे के घर इतना ज़्यादा आता जाता नहीं है, सब अपने अपने घरों पर होते हैं। सबसे बड़ी बात कि इस बार जो हमारी कुर्बानी है वो भी सेकंड डे पर हो रही है। तो मैंने जो अपने डे फर्स्ट के लिए कपड़े सेलेक्ट किए वो मैं अपनी जो लास्ट ईद है यानी छोटी ईद थी, ईद उल फितर थी, उसके मैंने व्लॉग में भी आपको ड्रेस दिखाया था, तब मैंने इसको वेयर नहीं किया था। तो दिस टाइम आई थॉट कि मैं ये ड्रेस पहन लूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम इसको इग्नोर कर दिया था और मैंने इसको नहीं पहना। तो आज इस बार मैंने सोचा कि मैं अपने डे फर्स्ट पर यही ही ड्रेस पहनूंगी, क्योंकि इस बार कोई भी इस बार क्या हमेशा ही डे फर्स्ट पर कोई भी आता जाता नहीं है किसी के घर, हर किसी के अपने घर मसरूफियात होती हैं और सब अपने अपने घरों में मसरूफ़ होते हैं। तो इस वजह से अपने घर पर ही से तैयार होने के लिए, और ईद का दिन है, डेफिनेटली वी हैव टू चेंज आवर ड्रेस एंड ऑल दैट। तो मैंने अपना जो ड्रेस सेलेक्ट किया है वो लास्ट ईद का ही सिलेक्ट किया, क्योंकि मैंने इसे अब तक पहना नहीं था। तो यहाँ पर मैंने जो सेकंड का जो व्लॉग है मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया। इट वाज ऑलमोस्ट 8:30 o'clock कि जब कुर्बानी हो गई, और कुर्बानी जो है वो काऊ की कुर्बानी की थी, यानी बैल की कुर्बानी की है। तो माशाल्लाह से गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा है और मॉम जो है सारे गोश्त को एक साथ टैकल नहीं कर पा रही थी। तो भाई बैठ गए कि भाई मैं आपके साथ वो हिस्से जो करते हैं, 3 हिस्से करते हैं, तो वो 3 हिस्से करके दे देता हूँ और साथ में जो है गोश्त बांटने के लिए भेजते जाएंगे। माशाल्लाह से अल्लाह पाक और ज़्यादा बरकत दे हमारे रिस्क में और हमारी खैरात न्याज में। तो जो कुर्बानी का गोश्त है वो तमाम जो मुस्तहिक लोग हैं और अपने रिश्तेदार हैं और अपने लिए भी रख दिया है और बांट दिया है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा गोश्त जो है वो बचा हुआ है। और दरवाज़ा जो है, स्पेशली हम ईद के जिस दिन कुर्बानी करते हैं
तो वो बंद नहीं रखते हैं कि जितने भी साइल आ रहे हैं, जितने भी मांगने वाले आ रहे हैं, जितने भी, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आपके दरवाज़े पर वही आता है और वही मांगता है जिसको ज़रूरत होती है। कोई ऐसा आपके घर आकर या आपके दरवाज़े पर आकर गोश्त नहीं मांगता कि जो हमेशा से खाता रहता है और उसको फिर भी किसी चीज़ का हिर्स हो और भूख हो। तो ये जो है ज़ाहिर बात है मांगने वाले वही होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, तो कभी भी उनके लिए दरवाज़ा जो है बंद नहीं करें। तो हम भी अल्लाह पाक का करम है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि दरवाज़ा किसी के लिए बंद नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत तो माशाल्लाह से गोश्त जो है वो बचा हुआ है अभी भी, और हम यही दुआ कर रहे हैं कि कोई आ जाए और अपने नसीब का, अपने हिस्से का गोश्त जो है, ज़ाहिर बात है हम देने वाली तो अल्लाह पाक की ज़ात है जिसने हमें भी दिया है और हमें ही किसी के लिए ये शर्फ़ हासिल किया है कि हम किसी को अपने हाथ से जो है वो कोई चीज़ दे सकते हैं। तो देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात ही है और अल्लाह पाक ही हमारे दरवाज़े पर किसी साइल को भेजता है, और अल्लाह पाक हमें इस काबिल बनाए कि किसी साइल को हमारे दरवाज़े पर भेजे और हम उसकी जो ज़रूरत है वो हम पूरी कर सकें। यही अल्लाह पाक से दुआ है, और अल्लाह पाक तमाम आले मुसलमान जिसने कुर्बानी की है उनकी कुर्बानी कबूल फ़रमाए, और जिसकी अस्तात नहीं थी कुर्बानी की तो अल्लाह पाक उन्हें इतनी जो है अस्तात अता फ़रमाए कि वो अगले साल कुर्बानी के फ़रीज़े को बिल्कुल सरअंजाम दें। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक हमारी कुर्बानी को भी कबूल फ़रमाए। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है वो कुर्बानी में क्या करते हैं, गाय, बकरी, शीप्स वगैरह जो है, भेड़, कुछ क्या किया जाता है। तो हमारे यहाँ तो वैसे बकरा और गाय होती है, लेकिन इस बार सिर्फ गाय की। साथ साथ में जो है वो कुर्बानी होने के बाद दावत का भी इंतज़ाम चल रहा है। यहाँ पर सिस्टर ने कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश की है, बिना जो है बारबेक्यू के उन्होंने सीख कबाब बनाए हैं और वो कह रही हैं कि वो उनको फ्राई करेंगे। तो शी इज़ बिज़ी विद हर वर्क, और यहाँ पर बाकी बच्चे भी जो हैं वो भी आ गए हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो ईदी की भी एक्सचेंज चल रही है, आइसक्रीम्स वगैरह खा रहे हैं। इन्हें देखकर मतलब अपनी ईद जो बचपन की होती है वो बहुत ज़्यादा याद आती है कि भाई किस तरह हमें भी इवन 10-20 रुपीज़ भी अगर ईदी मिल जाती थी, ऑल्दो इट वाज टू लेस, लेकिन फिर भी मतलब एक बच्चों की खुशी होती है कि जिस तरह मेरी नीस है, तो जब उसके फ़ादर उसको 30 रुपये दे रहे थे तो उसकी बड़ी बहन बोल रही है कि आप 30 रुपये पे कैसे खुश हो रही हो। बोलिए बस मेरे लिए बहुत है। तो मतलब जब छोटे होते हैं बच्चे और उनको 10, 20, 30, 50, 100 मिल जाते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा उनको लगता है कि अब उनका पर्स जो है वो ओवरलोडेड है। और ये मेरी इस टाइम एंड अगेन मुझे वो करती है, ऑफ़र करती है, आपने आइसक्रीम खानी है, मैं आपको आइसक्रीम लेकर आऊँ। और बहुत प्यारी बात है, ज़ाहिर बात है कि मेरे पास जो है था वो इंटरनेट पैकेज नहीं था, और मेरा नेफ्यू जो है वो अपनी ईदी से गया और मेरे लिए इंटरनेट पैकेज उसने लगवाया। तो ज़ाहिर बात है ये बहुत खुशी की और बहुत ही प्यार की बात है कि बच्चे इतना प्यार करते हैं। बच्चे ज़ाहिर बात है इतना प्यार करते हैं तो हमारे लिए भी उनके लिए जो प्यार है वो डबल ट्रिपल और जो है वो लिमिटलेस प्यार है हमारे लिए। और एक और मज़े की बात यह है कि जब बच्चे बैठे हुए थे एंड उनको कुर्बानी वगैरह सब कुछ है, जब उन्हें पूछा गया, हमने उनसे पूछा कि आप लोगों को पता है कि ज़िलहज जो ईद है, ईद उल अज़हा, वो मनाई क्यों जाती है, मतलब व्हाट इज़ द स्पेशल, क्या स्पेशलिटी है इसकी। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें नहीं पता, हमें स्टोरी बताएं। तो मेरी बड़ी सिस्टर ने उन्हें तमाम अपनी स्टोरी बताई कि किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि अल्लाह को आपकी कुर्बानी चाहिए, और वो उनको कुर्बान करने के लिए लेकर गए तो वहाँ पर बकरा आ गया। तो मेरा एक नेफ्यू था, उसके चेहरे पर बहुत ही परेशानी के आसार थे। तो सिस्टर ने उनसे पूछा कि तो आपने इस स्टोरी का मॉरल क्या है। तो उन्होंने कहा कि ईद उल अज़हा तब मनाई जाती है जब अपने बड़े बेटे की कुर्बानी करते। तो उसको बहुत ही प्यार से समझाया कि ऐसा नहीं है, बल्कि उन्होंने अल्लाह ने कुर्बानी मांगी थी और उसकी बजाय जो शीप आ गई थी, तो वो अल्लाह पाक ने एक साइन दिया कि हम अल्लाह पाक की अताअत के लिए शीप्स को, अपनी जो सबसे प्यारी चीज़ होती है उसको कुर्बान करते हैं और ईद मनाते हैं। तो यहाँ पर ईद मनाते हुए जो है आज डे 2 का जो ड्रेस है वो हमने जो सिस्टर ने जो थीम रखी थी वो बहुत ही सिंपल सी रखी थी, यानी वाइट कलर और ब्लैक कलर के साथ हमने एक कलर को टच किया था ताकि सिंपल भी रहे, क्योंकि आज दावत वगैरह थी तो सिंपल ड्रेस के साथ कंफर्टेबल भी रहते हैं और अच्छा भी लगता है। तो एक सिस्टर ने वाइट एंड येलो का कॉम्बिनेशन किया,
मैंने वाइट एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन किया और एक सिस्टर ने ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन किया। तो सिंपल सा जो ड्रेस था हमारा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था, अट्रैक्टिव लग रहा था ड्रेस। दावत की तैयारियां जो हैं इट्स ऑन पीक। तो यहाँ पर जो सीख कबाब थे, जो रेशमी कबाब टाइप जो सिस्टर ने बनाए, वो यहाँ पर हो रहे हैं फ्राई, और साथ साथ में जो है वो एक और जो डिश है वो कटकटा टाइप की जो सिस्टर ने बनाई है वो हो चुकी है रेडी। और इसमें सिस्टर ने जो कच्चे प्याज का जो टेस्ट दिया है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ में जो है मटन कढ़ाई भी तैयार है, यखनी पुलाव भी तैयार हो गया है, स्वीट डिश भी तैयार हो गई है, और मेहमान भी आ चुके हैं, यानी खाला लोग और सिस्टर सब आ गए हैं। बातों में उनके साथ हम हैं मसरूफ़, और खाने की भी तैयारियां साथ साथ में चलती जा रही हैं। सबके साथ बातों बातों में जो है वो टाइम गुज़रता जा रहा है, यानी यहाँ पर तकरीबन हो गए हैं 11:30 हो गए हैं, और सब जो बैठे हुए हैं बातों बातों में बहुत ही मसरूफ़ है। यानी टाइम जो है जब बैठे हो सब, ख़ास तौर पे ईद का टाइम हो या कोई ओकेजन का टाइम हो, तो बातों वगैरह में टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। इवन बहुत रात के लेट हो जाती है और ऐसा लगता है कि अभी तो आए थे फिर अभी आप लोग जा रहे हैं। तो काफ़ी दफ़ा हमारी जो है ये बात होती है कि भाई अभी आए और इतना आप जल्दी जा रहे हैं। तो फिर यही होता है कि ईद के एक दिन खाला लोग हमारे घर आते हैं और दूसरे दिन हम उनके घर चले जाते हैं। तो अभी भी यही सिस्टम रहेगा, आज वो हमारे घर आए हैं तो कल इंशाल्लाह यानी ईद का तीसरा दिन जो होगा वो हमारा खाला लोग के घर गुजरेगा। और यही एक दिन होता है जब हम सब मिलकर बैठे होते हैं। हालांकि घर बहुत नज़दीक होने के बावजूद इतनी मसरूफियात होती हैं कि रोज़ रोज़ आना ही नहीं होता। अब जो है खैर से हो गया है खाने का टाइम, खाना वगैरह लगा दिया है, दस्तरखान बिछा दिया, उसमें खाना लगा दिया है, और सब अभी खाना खाने लगे हैं, खाने को करने लगे हैं एंजॉय। और यही दिन होता है कि जब सब एक साथ मिलकर बैठते हैं, खाना वगैरह खाते हैं, बातें वगैरह करते हैं। और अल्लाह पाक हर इंसान और हर मुसलमान की ज़िंदगी में खुशियों के दिन, ख़ास तौर पे ईद के दिन जो हैं इस तरह ही खुशियों भरे लाए, आमीन सुमा आमीन। और तमाम मुसलमान जो है वो आपस में मिल बैठकर खुश अखलाक़ी से और खुश मिजाजी से बात करें। शायद यही हमारे नबी पाक की, हमारे मुसलमान होने का सबूत है कि हम अपनी जो है वो अल्लाह नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करें। तो इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग को एंड, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू गेट माय लेटेस्ट अपडेट। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ईद के दिनों को एंजॉय ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये है अब साल के बाद ही आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।